बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और इस सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच नागपुर में गुरुवार से शुरू हो गया है। पहला दिन भारत के नाम रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रनों पर ऑल आउट करने के बाद अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से भारत 100 रन पीछे है। लेकिन अगर पहले दिन के हम खेल की बात करें तो कई रिकॉर्ड्स भारतीय खिलाड़ियों ने तोड़े हैं, बनाए हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो आज उन्हीं रिकॉर्ड्स के बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं कि पहले दिन जो रिकॉर्ड्स भारतीय खिलाड़ियों ने बनाए उसके बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन कई रिकॉर्ड्स बने, उसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। और अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा रिकॉर्ड है वो बनाया भारत के एस ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 450 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बने और सबसे तेजी से 450 विकेट लेने वाले वो भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को इस लिस्ट में अब तीसरी पोजीशन पर कर दिया है और वो दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं। जैसे ही उन्होंने कैरी को आउट किया उसी के साथ उनके 450 विकेट जो है वो पूरे हो गए। अब जो है अगर हम बात करें तो उनके 452 विकेट हो चुके हैं। अब अगर हम ये बात करें और रिकॉर्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जो सबसे कम टेस्ट मैच में 450 विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। उन्होंने 80 क्रिकेट टेस्ट मैच में 450 विकेट पूरे किए थे। अब अश्विन दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 89 टेस्ट मैच में ही ये उपलब्धि हासिल की है। तीसरी पोजीशन पर अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 91 टेस्ट मैच लिया था। इसके अलावा अगर गेंदों के लिहाज से भी अगर हम देखें तो वहां पर भी अश्विन 450 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बने हैं। अगर हम गेंदों के लिहाज से, कम गेंदों के लिहाज से अगर हम बात करें, और यहां पर उन्होंने मुथैया मुरलीधरन को पीछे छोड़ दिया है और यहां पर वो अब सिर्फ रह गए हैं ग्लेन मैकग्रा के पीछे। ग्लेन मैकग्रा ने सबसे कम गेंदों में 450 विकेट लिया। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो 23,474 बॉल में ग्लेन मैकग्रा ने अपने 450 विकेट पूरे किए थे, जबकि अश्विन को 450 विकेट लेने के लिए कितनी गेंदें फेंकनी पड़ी? 23,635 गेंदें। तो इसमें भी वो दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा अश्विन ने एक और रिकॉर्ड बनाया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया रिकॉर्ड बुक में। वो ये है कि अश्विन एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 450 विकेट भी लिए हैं और 3000 रन भी बनाए हैं। तो इस लिस्ट में भी वो ओनली एशियन प्लेयर हो गए हैं। तो एक और रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम है। अब हम बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने कि 5 महीने बाद वापसी की और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में गुरुवार को 5 विकेट भी लिए। यह 11वीं बार है जब रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लिए हैं। लेकिन जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड है कि उन्होंने स्मिथ को तीसरी बार क्लीन बोल्ड किया है और स्मिथ को 3 बार बोल्ड करने वाले वो पहले बॉलर हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्मिथ को उन्होंने 5 बार आउट किया है। तो स्मिथ और जडेजा के बीच जो एक राइवलरी है वो पूरी सीरीज में हमें देखने को मिलेगी। और अभी तक अगर कहूं तो जडेजा का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी दिखता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य कुमार यादव ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, भारतीय रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया के लिए वो रिकॉर्ड बनाया है। और आपको बता दूं कि हालांकि सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की बारी नहीं आई है, लेकिन बिना गेंद खेले उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। और क्या रिकॉर्ड बनाया? सूर्य कुमार यादव भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने 30 वर्ष से ज्यादा की उम्र में T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट तीनों में डेब्यू किया है। 30 साल की उम्र से ज्यादा के होने पर ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि जो T20 इंटरनेशनल का डेब्यू है सूर्य कुमार यादव का, वो उन्होंने 30 साल 6 महीने की उम्र में की थी। वनडे इंटरनेशनल
30 साल 10 महीना 4 दिन, और टेस्ट मैच का जो डेब्यू उन्होंने गुरुवार को किया उस समय उनकी उम्र 32 साल 4 महीना और 26 दिन। तो ये एक रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम हुआ। मोहम्मद शमी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, और मोहम्मद शमी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो ये बनाया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 400 विकेट उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मोहम्मद शमी के लिए भी। और हम आपको बता दें कि ऐसा करने वाले वो नवे भारतीय हैं। हम आपको बताएं कि उन्होंने वार्नर को क्लीन बोल्ड किया, और क्या वो गेंद थी और वो जो डिसमिसल था वो सभी को याद है। हम आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद शमी ने वनडे इंटरनेशनल में 159 विकेट लिए हैं, T20 इंटरनेशनल में 24 विकेट लिए हैं, और जो बाकी विकेट है मतलब 400 विकेट पूर्णे में टेस्ट मैचेस में उन्होंने 217 विकेट लिए हैं अब तक। तो ये उनका 400 इंटरनेशनल विकेट जो है वो पूरा हो गया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा है उसके पहले दिन। तो पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा, बोलबाला रहा। कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, कई रिकॉर्ड बनाए, और इतिहास में, रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।